और एक जने ने मुझे मैसेज किया था, सर मैं अपने फ्रेंड के साथ फॉर्म भर रहा था तो गलती से मैंने पप्पा की जगह उसका नाम लिख दिया है, क्योंकि हम साथ में भर रहे थे मस्ती करते करते, तो हम मैंने पप्पा की जगह उसका नाम लिख दिया और फॉर्म मैंने भर दिया है पूरा। अभी क्या करूं? तो पहले तो मैं अपने बाल खुजा रहा था, दिन मैंने उसको बोला ठीक है सिंपल है, आज से उसको पप्पा बोल। हाय, सो आज के इस वीडियो में हम लाइव MHT CET फॉर्म फिलिंग करेंगे। 2021 की ही आपको बात बता रहा हूँ। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पहली लाइन ही गलत डाल दी थी। ओके, फर्स्ट लाइन ही उन्होंने गलत डाल दी थी, कैंडिडेट्स फुल नेम। क्या लगता है भाई अपना पूरा नाम डालना है? चलिए लिख दिया राहुल, फादर्स नेम राम, सरनेम लिख दीजिए वानी। गलत है। गलत है, ऐसा आप नहीं डाल सकते हो। ओके, ऐसा आप नहीं डाल सकते हो। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, बोला सर मेरी तो शादी हो गई है, तो मैंने अपनी शादी वाला नेम डाल दिया, बट 10th में तो मेरी शादी नहीं हुई थी या 12th में तो नहीं हुई थी, तो वहाँ पे तो कुछ अलग ही नाम है। मैं बोला अरे बाप रे अब क्या करें। बट उसने नाम घाई घाई में वही डाल दिया। सो फॉर्म फिलिंग, आप पहली बात तो मुझसे वादा कीजिए बिना किसी भी चीज़ को, कोई भी वीडियो, किसी की भी वीडियो को देख के आप नहीं भरेंगे, क्योंकि बहुत सारी सीरियस करियर प्रॉब्लम्स हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो MHT CET 2022 के फॉर्म्स हमारे रिलीज़ हो चुके हैं, और अगर हम ध्यान से देखें जो हमारी CET की ऑफिशियल साइट है CETcell. यहाँ पे हमें यहीं पे आना है। यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो आएगा क्लिक हियर फॉर CET एग्ज़ाम पोर्टल, तो पोर्टल पे जाना है। पोर्टल के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं MHT CET 2022 का समय आ चुका है। नहीं, आपको सीधा डायरेक्ट साइट पे जाना है। डायरेक्ट साइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ नोटिस है, रजिस्ट्रेशन का नोटिस, एक बार नज़र घुमा देते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस लिखा हुआ है 10 फरवरी से लेकर के 31 मार्च के अंदर आपको भरना है। नहीं भर पाए आप 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में भर देना, बट उसमें आपको लेट फीस लगेगी 500 रुपीज़। तो इतना वेट करना ही क्यों है, भर देते हैं। ओके, ज़्यादा इन सबको खींचो मत, फिर रह जाती हैं। लास्ट में ऐसी अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं कि स्टूडेंट स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इतना लास्ट मोमेंट का वेट कृपया करके ना करें। आ गए हैं हम ऑफिशियल MHT CET 2022 की साइट के ऊपर। सो न्यू रजिस्ट्रेशन, या तो ऑलरेडी रजिस्टर तो जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन में। एंड यहाँ पे इसके बाद ऐसे गाइडलाइंस है। सो गाइडलाइंस क्या है? ऑब्वियस सी बात है, आपने 12th दिया होना चाहिए या पास होना चाहिए, तो होगा 12th दे दोगे आप लोग, पास भी हो जाओगे, उसका टेंशन मत करो। उसके बाद थोड़ी सी बेसिक, अगर आप रिजर्वेशन से हैं तो आपके लिए फ़ीस थोड़ी सी कम है, वो सब चीज़ें हैं। जैसे जनरल के लिए 800 फीस है, ओके, PW कैंडिडेट्स के लिए 600 है, दूसरे SC ST OBC के लिए 600 है, तो वही सब चीज़ें हैं। एक चीज़ और, जो मोबाइल नंबर आप लोग डाल रहे हो, हाथ जोड़ता हूँ अपने पास रखना, सही सलामत रखना। कई स्टूडेंट्स का एक दो बार तो ऐसे हुआ था, लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की और OTP चाहिए थी, और उसी दिन मेरे स्टूडेंट का मोबाइल चोरी हो गया। लास्ट डेट थी, उसको लॉगिन करके कुछ साइट में चेंजेस करने थे, मोबाइल चोरी हो गया लास्ट दिन पे। संभालना। इस वजह से कह रहा हूँ, हर चीज़ देखो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करने को, सो सीरियस वे में देखो। चलिए, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें अगर देख लेते हैं तो वही है, यूज़ ओनली 1 मोबाइल, ईमेल ID, सब चीज़ें प्रिजर्व रखो, एंड आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। चलिए, कैंडिडेट्स का फुल नेम जैसा 10th या 12th की मार्कशीट पे है, तो एज ऑफ नाउ तो हमको क्या डालना है यहाँ पे 10th की मार्कशीट का। सो जितना मुझे याद है, पहले सरनेम होती है, फिर होता है हमारा नाम, एंड देन होता है फादर्स नेम। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेवानी राहुल एंड राम। ओके, फादर्स नेम ओनली। सो फादर्स नेम क्या हो जाएगा, फादर्स नेम सिर्फ ओनली बोला है, ओनली, तो सरनेम नहीं डालनी है। मदर्स नेम उसी तरीके से, मदर्स का जो भी आपका नेम है आपको डालना है यहाँ पे। जेंडर 3 ही हैं आज तक तो, बट आगे चल के जेंडर के ऑप्शंस इसमें बढ़ जाएंगे। जेंडर एंड कंफर्म जेंडर शुड बी सेम। अरे आगे तो बढ़ने दो पहला। चलिए, सो यहाँ पे भी हो जाएगा मेल, यहाँ पे भी हो जाएगा मेल। डेट ऑफ बर्थ हमें डालनी है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। सो मेरी है December 3rd, सो मैं डाल देता हूँ December 3rd 1960। इतना पुराना तो नहीं हूँ मैं, बट ठीक है, चलो अभी एज ऑफ नाउ। रिलीजन, अरे मेरा रिलीजन है ही नहीं यहाँ पे तो हिंदू लिखा है, मुझे चाहिए कट्टर हिंदू, पर ठीक है, कट्टर हिंदू का नहीं है तो यहाँ पे हिंदू डाल देते हैं।
रिलीजन, रीजन विच यू बिलोंग टू, रूरल या अर्बन। सी रूरल का मतलब क्या होता है, अगर आप गांव, खेड़े, टाउन इन सब चीज़ों में हो तो रूरल हो। जैसे कि मैं उल्लासनगर एक टाउन है, सिटी अब तक उसको इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो वो रूरल में आ जाएगा। और अर्बन मतलब वेल डेवलप्ड एकदम, थाने सिटी, तो वो हो जाएगा हमारा अर्बन में। एनुअल फैमिली इनकम ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हो, बट अगर आपको EWS एंड वो सब चीज़ें हैं तो यू कैन पुट, अदरवाइज आप नहीं भी डाल सकते हो। मदर टंग, यहाँ पे वीडियो कंप्रेस सक्सेसफुली, ठीक है करते हैं अपलोड। सो यहाँ पे मदर टंग सिंधी, एंड नेशनैलिटी कैपिटल एंड बोल्ड लेटर्स में इंडियन। चलिए इसके बाद एड्रेस लाइन 1 डालना है, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3। सो जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपका बैरक नंबर है, आप डाल सकते हैं। फॉर रेफरेंस मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ, गोल मैदान उल्लासनगर। स्टेट डालना है आपको, स्टेट यहाँ पर कौन सी स्टेट है। सो स्टेट में तो इनमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। सी जो मैंने आपको कहा ना सीरियस प्रॉब्लम, वो मार्कशीट और उन सब में चीज़ों में होता है जो सीधा एडमिशन अटका सकता है। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आई, तो डिस्ट्रिक्ट आई हमारी थाने डिस्ट्रिक्ट, फेमस। तालुका कौन सी, तो उल्लासनगर ही तालुका है, तो यहाँ पे मुझे देखना है कि उल्लासनगर है, अच्छी बात है, नहीं होता तो नियरेस्ट जो भी है। एंड विलेज, तो बेसिकली विलेज में मुझे भी नहीं पता दोनों में से कौन सा है, बट उल्लासनगर ही होगा। एंड फाइनली पिन कोड। ओके, तो ये वाला सेक्शन इतना लीनियंट है, ये वाला सेक्शन लीनियंट है, इसमें आप ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकते हो। हाँ, ये सब एकदम परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट, मदर टंग परफेक्ट होनी चाहिए, जेंडर परफेक्ट। एक जने ने जेंडर का मिस्टेक किया था लास्ट ईयर, और एक जने ने मुझे मैसेज किया था, सर मैं अपने फ्रेंड के साथ फॉर्म भर रहा था तो गलती से मैंने पप्पा की जगह उसका नाम लिख दिया है, क्योंकि हम साथ में भर रहे थे मस्ती करते करते, तो हम मैंने पप्पा की जगह उसका नाम लिख दिया और फॉर्म मैंने भर दिया है पूरा, अभी क्या करूं। तो पहले तो मैं अपने बाल खुजा रहा था दिन, मैंने उसको बोला ठीक है सिंपल है, आज से उसको पप्पा क्योंकि नहीं होता है फॉर्म, आप एडिट बार बार नहीं कर सकते हो, इस वजह से आपको यहाँ पे सीरियसली चीज़ों को भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एड्रेस भर दी। एड्रेस अगर आपकी दोनों सेम है तो यहाँ पे आप परमानेंट कर सकते हो, नहीं हाल फिलहाल कहीं और पे रह रहे हो, कुछ और सोर्स है, रेंट का सोर्स है, ये सोर्स एक परमानेंट अलग है, रेंट वाली अलग है, तो आप यहाँ पे वो भी फिल आउट कर सकते हो। एंड फाइनली यहाँ पे हमें डालना है टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर मतलब घर का जो विथ पोस्टल कोड आता है। एंड यहाँ पे हमें डालना है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का आपको वापस हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, संभाल के रखना, कुछ भी वो गायब नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया एक स्टूडेंट का लास्ट डे उसको OTP चाहिए था एंड मोबाइल ही चला गया। ओके, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। चलिए, तो यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ एंड उसके नीचे डालना है अपने को पासवर्ड। पासवर्ड की मैं आपको पहले ही सलाह दे रहा हूँ, पेन से पहले लिखो पेपर पे, उसके बाद पासवर्ड डालो। मेरी बात ध्यान से सुनो, गलती मत करना। लोग क्या करते हैं, इधर ऐसे पासवर्ड डालते हैं अपने हिसाब से कि पहला लेटर कैपिटल, दूसरे लेटर में @ डालते हैं, तीसरा नंबर डालते हैं, ऐसा करते करते डालते हैं, बट वो स्टार है, स्टार तुमने लिख दिया, तुम भूल गए किधर जाओगे। पहले पासवर्ड पेन पेपर पे अपने पास लिखो एंड देन पासवर्ड को यहाँ पे अंदर डालो, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। चलिए, सो यहाँ पर उसके बाद आपको OTP डालनी है, जो भी आपकी आई है OTP, एंड दैट्स इट, आपको क्लिक करना है वेरीफाई OTP पे। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास एक एप्लीकेशन नंबर मुझे दिया गया है एंड मुझे बोला गया है कि यही एप्लीकेशन आप नोट करके रखो, क्योंकि यही एप्लीकेशन आपका ID बन जाएगा एक्चुअली। जो आपकी MHT CET आप जब सेंटर में जाएंगे ना, तो जितना तक मुझे याद है यही एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे आपको आपका क्लासरूम, आपके PC में सब यही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो अब पासवर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एप्लीकेशन नंबर है। ओके, पासवर्ड भूल गए, रीसेट तो कर सकते हो, एप्लीकेशन नंबर आ तो गया होगा मोबाइल एंड ईमेल आईडी पे, बट अगेन मैं आपको सजेशन दूंगा सेफली कहीं पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर नोट करके रखते हैं। ठीक है, चलिए अब भरते हैं फाइनली आगे एंड प्रोसीड करते हैं पूरे फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स क्लिक हेयर। चलो, तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं, तो वही पूछ रहा है व्हाट वाज योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। चलिए, तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें पुट करता हूँ एंड करता हूँ साइन इन। चलिए, सो फाइनली यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स डाल दी हैं एंड इस यहाँ पर आकर के मैं पहुँच चुका हूँ। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है आइए देखते हैं। सो यहाँ पे मुझे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स तो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, तो आइए ये भरते हैं। सो डू यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो आपको टिक करना है येस या नो। तो यहाँ ऑब्वियसली मैं यहाँ पर महाराष्ट्र से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं टिक करूँगा येस। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, सो मेरी कैटेगरी ओपन है, सो यहाँ पे मैं टिक करूँगा ओपन।
एंड यूर फैमिली इनकम नॉट एप्लीकेबल, ओपन में फाइन, ठीक है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS, तो लास्ट ईयर का एनालिसिस एंड पिछले सालों का एनालिसिस देख के मैं EWS में तो अप्लाई नहीं करूँगा। पिछले साल भी ऐसे हुआ था, सब EWS में अप्लाई करते गए, ओपन का कट ऑफ नीचे हुआ, EWS उल्टा ऊपर कट ऑफ हुई थी, तो यहाँ पर मुझे तो कुछ EWS में नहीं है इंटरेस्ट, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। कास्ट नेम में हम डाल देंगे यहाँ पे सिंधी। एंड आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो। बट अगर कोई महाराष्ट्र का कैंडिडेट यहाँ पे नहीं है तो देखो उसके लिए कुछ वहाँ पे आता ही नहीं है और सीधा पर्सन विद डिसेबिलिटी आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे येस डालेंगे तो आपको फर्दर भी चीज़ें यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। EWS में अप्लाई नहीं करना है, मुझे ओपन में ही अप्लाई करना है। सी TFWS और EWS अलग होता है। EWS एक सेपरेट कोटा है, ओपन एक सेपरेट कोटा है। TFWS से मिक्स मत करना। TFWS का मतलब होता है ट्यूशन फीस माफ़ होना, जो कि MHT CET के मार्क्स के आधार पे है। ये है आपका EWS कोटा, ये अलग कोटा है, ओपन आपका अलग कोटा है। तो बेसिकली कास्ट नेम में यहाँ पर हम डाल देंगे यहाँ पे सिंधी। ओके, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो, सेव एंड प्रोसीड। चलिए, हैव यू पास्ड SSC एग्ज़ाम फ्रॉम इंडिया, येस ऑब्वियसली। तो कितना मार्क्स था, कहाँ से पास किया, तो सिलेक्ट SSC या इक्विवेलेंट बोर्ड। सो मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड से ही पास किया है, शुरू से यहीं पे पैदा हुए हैं। अभी तक का मेरा डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन 0 है क्योंकि यहीं पे हूँ शुरू से। ईयर ऑफ पासिंग, तो ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, कब किया था दिन बीत गए शायद, तो 2014 है। परसेंटेज तो अच्छे से याद है, 92.6%। सिलेक्ट द स्टेट फ्रॉम विच यू हैव पास्ड, सो कौन सी स्टेट है यू हैव पास्ड, वापस क्यों, सिलेक्ट द स्टेट। अच्छा, स्टेट ऊपर नहीं था, ओके स्टेट ऊपर नहीं था, ऊपर सिर्फ बोर्ड पूछा गया था। सो यहाँ पे स्टेट में क्या आ जाएगा, स्टेट में यहाँ पे आ जाएगा महाराष्ट्र। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम यू पास्ट, अरे बाप रे इतना डिटेल, थाने। एंड सिलेक्ट द तालुका, फाइनली उल्लासनगर। मतलब काट साट के वो पूरा आपको लेकर ही आएंगे, जन्म से लेके कहाँ तक तुमने दिया था। सो स्कूल का नाम है झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ एंड डिस्कस करते हैं। आर यू अपियर्ड और अपियरिंग फॉर HSC एग्जामिनेशन, तो आप लोगों को यहाँ पे येस ही डालना है, ओके आप लोगों को येस डालना है। अपियरिंग, आप अभी अपियर करने वाले हो ना, सो आप लोगों को यहाँ पे येस डालना है। सिलेक्ट HSC इक्विवेलेंट बोर्ड, वापस से वही महाराष्ट्र। ईयर ऑफ पासिंग 2022, परसेंटेज के लिए यहाँ पे आएगा ही नहीं, देखो परसेंटेज का है ही नहीं, सिर्फ अपना कॉलेज का तालुका, कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। सो हम तो यहाँ पे नहीं देने वाले हैं भाई, 12th का मन उतर गया है अब वापस से 12th देने का। चलिए, पासिंग ईयर कब किए थे, शायद 2016। कॉलेज कहाँ था, लक्षद्वीप नहीं, महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट कहाँ थी, डिस्ट्रिक्ट यही, वही बोला हूँ, वर्क डन 0 है, इधर ही पढ़े हैं शुरू से, ओके। कॉलेज का नाम है CHM कॉलेज, गर्व से कहो हम CHM से हैं। चलिए, सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप फॉर MHT CET 22, बोथ PCM एंड PCB, दोनों देख के आएंगे। एक्सपीरियंस कभी भी अच्छा बुरा हो सकता है। एंड अगर आप लोगों के भी 2 सब्जेक्ट्स हैं तो मैं कहूँगा दोनों ही दो। सिलेक्ट लैंग्वेज मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, सो इंग्लिश आएगा यहाँ पे, ओके हाँ जी करने तो दो। कन्फर्म योर लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश आएगा। सिलेक्ट स्टेट फॉर, यहाँ पे स्टेट, तो स्टेट कौन सा चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर का, तो मुझे महाराष्ट्र चाहिए यहाँ पे। सिलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस, हाँ सेंटर प्रेफरेंस यहाँ पे सबसे बेस्ट बात हो जाती है। तो कहाँ जाएँ भाई, एक्चुअली तो मुझे प्रेफरेंस है दूर दूर जाऊँ, कम से कम एग्ज़ाम देने के बहाने थोड़ा ट्रैवलिंग हो जाता है, पर ठीक है समय का थोड़ा तंगी है यहाँ पे। सो थाने डाल देते हैं पहला, सेकंड डाल देते हैं मुंबई सिटी, थर्ड डाल देते हैं मुंबई सबर्बन, एंड फोर्थ क्या डाल दें, मुझे महेश सर से कब से मिलना है, सयाजी ट्यूटोरियल्स वाले सर से, तो सतारा डाल देते हैं। चलिए सतारा से है ना सर, सतारा लगा सेंटर, तो महेश सर के दर्शन हो जाएंगे। चलिए तो महाराष्ट्र, थाने, मुंबई एंड दिस, लेट्स प्रोसीड। ओके, यहाँ पे अभी फ़ोटो डालना है। द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज शुड बी इन JPG या फिर JPEG PNG फॉर्मेट। इंश्योर दैट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज इज ऑफ गुड क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और सिलेक्ट द रेलेवेंट ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको साइज़ का बहुत प्रॉब्लम होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ साइज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो KTG और AC सर्किट्स, अरे नहीं भाई फ़ोटो चाहिए यहाँ पे हमको, पॉपअप बंद करो, क्लोज दिस पॉपअप, हमें करने दो सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे साइज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे छोटा बड़ा आपको ट्रायल एंड एरर करते रहना पड़ेगा, बट स्टिल
मेरा यही फ़ोटो है, क्लास 8th में मैंने निकलवाया था, 10th हो गया मेरा, 12th हो गया मेरा, बीएससी हो गया मेरा, एमएससी हो गया मेरा, बीएड होने को है, यही चल रहा है। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं अपलोड, क्योंकि मैंने बना के रखा है, मुझे बार बार एनर्जी नहीं है फॉर्म भरने की, मैंने बेसिक चीज़ें बना के रखी है। सिग्नेचर भी यहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ। चलिए, सो सिग्नेचर भी यहाँ पर मैंने डाल दिया, करते हैं प्रोसीड। सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग। सो आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको कहूँगा, डॉक्यूमेंट्स में आपको थोड़ी सी सलाह दूंगा, नाम का थोड़ा ध्यान देना। जो डॉक्यूमेंट में आपका नाम डिसेंट है, डिसेंट का मत डिसेंट नहीं कहना, जहाँ पे मैच होता है वही नाम देना। प्रिंट मिस्टेक है किसी डॉक्यूमेंट में, ऊपर नीचे है, बर्थ ईयर ऊपर नीचे है, तो वो सब चीज़ें मत करना, पहले ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा पैन कार्ड एकदम बेस्ट है, आधार कार्ड भी बेस्ट है, सो यहाँ पर मैं सेफर साइड आधार कार्ड ही डालता हूँ। सो क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड डाला है तो मुझे यहाँ पे अपलोड भी करना है। और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे आपका आधार कार्ड चेक भी होता है। आपको बता दूं, आधार कार्ड आपका चेक होता है, आइडेंटिटी वेरीफाई होती है, देन ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो लेट्स अपलोड माय आधार कार्ड हेयर। फाइनली यहाँ पे हमारे पास द लास्ट पेज आ जाता है जिसमें सारी डिटेल्स एक साथ लिखी हुई हैं, एंड हमें यहाँ पर जस्ट प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है एक बार फाइनल चेक करके, एंड दैट्स इट, हमें यहाँ पर पेमेंट कर देनी है। सो पेमेंट का पेज कुछ ऐसा आएगा। महाराष्ट्र कैंडिडेट येस, EWS के लिए अप्लाई किया है ना, कैटेगरी ओपन, पर्सन विद डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल, 1600 फीस हो जाएगी अगर आप PCM प्लस PCB दोनों देना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा आप दोनों दें, मेरे तरफ से वही रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम साल में एक बार होता है और इसी एग्ज़ाम में आपका करियर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल जो PCB के स्टूडेंट्स हैं उनको समझो इंटरेस्ट PCB में ही है, बट PCM में एक बार उनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, वो एक्सपीरियंस PCB में उनको हेल्प कर सकता है। सो आई वुड सजेस्ट आप दोनों के दोनों यहाँ पर दें। चलिए लेट्स प्रोसीड फॉर पेमेंट। एंड पेमेंट के बाद यहाँ से हम चले जाएंगे रेजर पे पे, जिसके बेसिस पे पूरा इंडिया मस्त चल रहा है। सो रेजर पे की पेमेंट में आप टेंशन नहीं लीजिए, ट्रस्टेड होता है एकदम, ठीक है। एंड इसके बाद बस पूरा का पूरा यहाँ से प्रोसेस चलेगा। सो दैट्स इट। पेमेंट के बाद आपका यही ऐसा पेज खुलेगा, लिखा होगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिंटिंग, पेज सेटअप और ये सब चीज़ें हो। ओके, काइंडली बता रहा हूँ, इग्नोर कर सकते हो, ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। ये हॉल टिकट आप जाओगे, शक्ल देखेंगे, आप वापस घर लेके आओगे, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सबमिट होगी। हाँ, बट एक मोनोक्रोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए गाइडलाइंस दिया है कि प्रिंट आउट जो करा रहे हो A4 पे कराना। क्या है, काफ़ी लोगों को आदत होता है कॉपी का, पता चला 1/4 का चिटविट बना के चले गए, नहीं, साइज़ कम से कम बड़ा होना, एंड दैट्स इट। इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद करना है सेव एज PDF, आपका ये फॉर्म सेव हो जाएगा, एंड देन आप काइंडली यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। सो यही था MHT CET 2022 का फॉर्म फिलिंग। सीरियसली भरना फॉर्म, मिस्टेक मत करना, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद वाले फॉर्म में तो मिस्टेक किया, मतलब 1 साल का गैप अज्यूम कर देना, बट यहाँ से भी हैबिट अच्छे से आप ऑलरेडी डाल दीजिए। चलिए, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।